नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान में बीएसटी एग्जाम की तैयारी तो यह क्लास आपके लिए रामबाण। आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके वाले हैं। आखिरी राजस्थान जिले की क्या पढ़ेंगे हैं, क्योंकि दोस्तों राजस्थान जीके में आपको पता नहीं होता है पर्सन कहाँ से बनता है और पर्सन किस टाइप से आता है और ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो इस क्लास में आप दोस्तों ध्यान में पूरा ज़रूर देखना। मैं कहता हूं दोस्तों आपके राजस्थान जीके में 50 में से 50 क्वेश्चन सही होंगे। बस आप इस क्लास को क्या करें, ध्यान से कंप्लीट पूरा ज़रूर देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि बीएसटीसी में राजस्थान जीके के किस टाइप से पर्सन आते हैं और कौन कौन से पर्सन है वो घूम फिरा के आते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इस क्लास के। आज के बाद राजस्थान जीके का डर है, राजस्थान जीके का डर है दोस्तों, वो आपका खत्म होने वाला है। बस इस क्लास को आप क्या करें, ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें। आसपास का सभी काम छोड़ दो, पूरा ध्यान आपकी क्लास में होना चाहिए और इस क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको याद होना चाहिए। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपके सामने, आपकी क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है। जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि जैसलमेर को और क्या कहा जाता है। सूर्य नगरी, स्वर्ण नगरी, राजस्थान का गौरव और मरु नगरी। अगर दोस्तों अपने बात करें कि जैसलमेर का उपनाम क्या है तो दोस्तों तो स्वर्ण नगरी। अगर बात करें दोस्तों जैसलमेर के उपनाम तो आपका क्या हो जाएगा, स्वर्ण नगरी। हम्म यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट होगा दोस्तों। और साथ में जैसलमेर को विद्यार्थियों राजस्थान में हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। अगर बात करें स्वर्ण सूर्य नगरी को दोस्तों तो वो सूर्य नगरी आपका हो जाएगा जोधपुर हो जाता है। राजस्थान का गौरव है वो आपको चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव है चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर किस उपनाम से जाना जाता है? स्वर्ण नगरी के नाम से। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला है धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि धौलपुर जिले का पुराना नाम है क्या। बताना है आपको धौलपुर जिले का प्राचीन नाम था वो क्या था। हम्म श्रीमाल, श्रीमाल कोठी, धवलपुर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों श्रीमाल, तो श्रीमाल का नाम है ना दोस्तों, श्रीमाल क्या है आपको भीनमाल का प्राचीन नाम था। और वहीं पे अगर धौलपुर के प्राचीन नाम की बात करें तो आपका हो जाएगा कोठी। कोठी है वो धौलपुर का प्राचीन नाम है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि ने राजस्थान के प्रमुख भाग को क्या नाम दिया है? वाल्मीकि दोस्तों राजस्थान वाले, उन्होंने बताना है कि राजस्थान का जो भूभाग है ना इसे क्या नाम दिया था? मरु प्रदेश। हम्म क्या नाम दिया था इस भूभाग को? चलिए बताइए फटाफट। मरु प्रदेश है, राजस्थान है, राजस्थानी या आदित्य, मुरुकांतार नाम दिया था। क्या नाम दिया था विद्यार्थियों? मरुकांतार। जो भी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट कर रहा है, मरुकांतार। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? दोस्तों मतलब राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसमें क्या बना हुआ है? जिस झील में नटनी का चबूतरा बना हुआ है तो वो आपको बताना है। और ये सारे प्रश्न क्या है दोस्तों, राजस्थान की किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, बार बार आने वाले क्वेश्चन है। तो नटनी का चबूतरा है वो आपका पिछोला झील पर है दोस्तों। कहाँ पर है? पिछोला झील। चबूतरा किस झील पर है? पिछोला झील उदयपुर में। आपको साथ में ध्यान रखना है उदयपुर में है। पिछोला झील का निर्माण है दोस्तों राणा लाखा के समय में हुआ था। और यह भी आपको ध्यान में रखना है। यहीं पे क्या बना हुआ है? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, किस नदी को वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है? यहाँ पर दो नाम लिखे हैं अपन, तो वागड़ और काठल है। वागड़ और काठल है इन किन सी गंगा, हाँ, गंगा कहा जाता है ना, वो किस कहा जाता है? यह दोनों ही क्या है, आपके आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पर आपको कह सकते हैं, अपन क्या कह सकते हैं, आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं, क्या कह सकते हैं, आदिवासियों गंगा, या काठल वागड़ की गंगा। तो वो दोस्तों आपकी नदी कौन सी हो जाएगी? दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर आपका माही नदी हो जाएगी, बी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा औसतन होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा औसतन कहाँ पर होती है? अगर हम बात करें राजस्थान के ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर जिले को पूछ रहा है, तो जहाँ पर आपसे कि राजस्थान में कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है, औसतन वर्षा होती है? तो कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और बारा। तो यहाँ पर आएगा आपका झालावाड़ जिला। दोस्तों झालावाड़ क्या कहलाता है? राजस्थान का झालावाड़ जिला है ना, वो राजस्थान का छोटा नागपुर कहलाता है दोस्तों। और यहीं पर क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। तो राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो वो आपकी है झालावाड़ जिले के अंदर होती है। वो कौन से स्थान पर होती है? तो माउंट आबू, माउंट आबू में सर्वाधिक क्या होती है, बारिश होती है। बट वो स्थान जिला, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल है राइट होगा। अगला प्रश्न है, खड़िन वर्षा जल संग्रहण की परंपरा विधि पाई जाती है? तो आपको बताना है कि खड़िन वर्षा जल संग्रहण की जो परंपरा विधि विधि है पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? अगर बात करें कि खड़िन की, दोस्तों खड़िन क्या है, बारिश के पानी को इकट्ठा करने की विधि है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों? जैसलमेर से हैं? कहाँ से हुई थी? जैसलमेर पालीवाल ब्राह्मणों से हुई थी दोस्तों। खड़िन विधि कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। और इसकी उत्पत्ति उत्पत्ति पूछी है तो ना, कहाँ पर हुई थी? पालीवाल ब्राह्मणों से हुई थी। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किस कारणों से होती है? चलिए दोस्तों फटाफट तरीके से ना क्लास को शेयर करें। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। चलिए बताइए, राजस्थान के शीतकाल में होने वाली मावट किस कारण से होती है? दोस्तों अगर माउंट की बात करें तो माउंट का दोस्तों अगर विस्तार रूप में बात करें तो माउंट क्या है? तो माउंट दोस्तों आया वो है आपकी शीतकालीन की वर्षा, जब सर्दी के मौसम में क्या होती है, बारिश होती है, उसे मावट कहते हैं। और मावट किन कारणों से होती है, इनका कारण क्या है वो आपको बताना है। दक्षिणी पश्चिमी मरुस्थलीय हवाओं का कारण है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण है, पछुआ हवाओं के कारण है, हिमालय के टकराव वापस लौटती मानसून हवाओं के कारण है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, बी ऑप्शन आप बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है? कहाँ पर है? तिबिजी, लालगढ़, सेवर, दुर्गापुर। तो सेवन है ये भरतपुर में। क्या आपका यहाँ पर है तो सरसों अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर है? क्या साथियों, सरसों अनुसंधान केंद्र है। अगर वही बात करें यहाँ पर क्या पूछा है, बीजीए का पूछा है, तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, वो आपका कहाँ पर है? तो बीजीए अजमेर के अंदर है। बीजीय अनुसंधान है वो अजमेर के अंदर है, तबीजी अजमेर। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो राष्ट्रीय अनुसंधान सरसों अनुसंधान केंद्र है, ये आपके सेवन में है, सेवन। चलिए अगला है, पांचना बांध कहाँ पर स्थित है? तो बताइए दोस्तों, पांचना बांध कहाँ पर है? दौसा, सवाई माधोपुर है, करौली है, अलवर है। दोस्तों कौन सा बांध आपको वेरी इंपॉर्टेंट बांध है? पांचना बांध, दौसा में, सवाई माधोपुर में, करौली में, अलवर में। दोस्त देखो आपको क्लास से आप क्या, तो आपको एक तो बात कर पर मैं कि हम ऐसे प्रश्न
करवाते हैं, जो पर्सन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप फटाफट है ना क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास को शेयर कर दीजिए। जो नए नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि पांचना बांध है वो कहाँ पर है। तो वो आपका पांचना बांध है वो है करौली में। पांचना बांध कहाँ पर है, करौली के अंदर है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजनाओं में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। चलिए दोस्तों, फटाफट है ना इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बताइए, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। भागीरथी नदी, चिनाब, पार्वती नदी, सतलज नदी। बताओ भाई, भाखड़ा नागल परियोजना आपका नागल बांध है, नागल बांध किस नदी पर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सतलुज नदी पर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, मेजा बांध कहाँ है। मेजा बांध भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। राजस्थान में जो आपका मेजा बांध है दोस्तों, वो आपका भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। मेजा बांध कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। बनास नदी पर कौन सा बांध है, चलिए बताइए। पहली बात दोस्तों, बनास नदी को विद्यार्थियों वन की आशा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो इसको वन की आशा, गुरुजी ठीक है ना। तो बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो वो आपका होगा बिसलपुर बांध है। बिसलपुर बांध है किस नदी पर है, तो वो बनास नदी पर है। तो वहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जंगल की आग कहा जाता है। तो आपको बताना है, जंगल की ज्वाला कहो या जंगल की आग कहो, एक ही बात है। इनमें से ही बताना है कि साथियों जंगल की ज्वाला कहा जाता है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। हम्म कौन सा हो जाएगा, जंगल की ज्वाला कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा होगा, चलिए बताइए। पलास तो है नहीं। पलास का वनस्पति नाम है वो है आपका ब्यूटिया मोनोस्पेमा। ये प्लास का जो वैज्ञानिक नाम है। इसको क्या बोलते हैं, प्लास। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जिले में की गई है। तो राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना है वो कौन से जिले में की गई है। तो आपको बताना है, पुलिस यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर खोली गई है विद्यार्थियों। तो वो आपके कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। जोधपुर में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न होगा, वनस्पति विद्यापीठ किस जिले में है। चलिए बताइए दोस्तों, फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि वनस्पति विद्यापीठ डिम्ब विश्वविद्यालय किस जिले में है। तो आपको बताना है, वनस्पति विद्यापीठ है वो कौन से जिले में है। तो आपको बताना है दोस्तों, तो आपका टोंक में। यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, डिम्ब विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो वो है आपका टोंक में। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो राजस्थान का फर्स्ट विद्यालय, जो जो चीज फर्स्ट होती है वो बार बार आपने को याद भी होती है। तो आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा है, तो तो बताना है, क्या बताना है। मेरे फर्स्ट बार क्लास में यहाँ पर प्रश्न है यह है, तो आपको कुछ बताना है कि राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है, कहाँ पर खुला हुआ है वो दोस्तों आपको बताना है। तो वो आपका हो गया कोटा के अंदर है। कोटा के अंदर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। चलिए बताइए, रा, राज्य का पहला हेरिटेज होटल, यानी कि राजस्थान राज्य का पहला हेरिटेज होटल यहाँ पर आपसे पूछा है वो कहाँ पर है। खींवसर पैलेस खींवसर, सामोद हवेली जयपुर, अजीत भवन जोधपुर, सरिस्का पैलेस सरिस्का। तो चलिए विद्यार्थियों, फटाफट इसका राइट आंसर बताएं। तो हेरिटेज होटल, पहला हेरिटेज होटल है वो आपका है अजीत भवन जोधपुर। अजीत भवन है जोधपुर में स्थित है। हम्म जोधपुर में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, बप्पा रावल पनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है। चलिए दोस्तों, फटाफट है ना इसका आंसर दें और
यहाँ पर एक बार क्लास को है ना शेयर करके जरूर आए। चलिए बताइए, बप्पा रावल पेनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है? कौन सा दोस्तों? पेनोरमा, बप्पा राव का पेनोरमा, यह कहाँ निर्मित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा उदयपुर के अंदर निर्मित किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? कौन सा दोस्तों म्यूजियम? आपका सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम है रणथंभौर दुर्ग में, जैसलमेर में, आमेर में, नाहरगढ़ दुर्ग में। तो ये आपका नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर की गई है, नाहरगढ़ दुर्ग में। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आया, एक समान नौ मेल एक समान नौ महल है वह किस दुर्ग में है? नौ महल किस दुर्ग में है? तो ये नाहरगढ़ दुर्ग में है दोस्तों। इसे सुजानगढ़ भी कहते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग ये कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा जयपुर में। ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? मतलब आपको बताना है कि अपना राजस्थान है ना, इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान को साथियों खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। और आपको बताना है राजस्थान को किस खनिज में एक क्या है, एकाधिकार है। मतलब पूरे भारत में खनिज है ना, तो ओनली फॉर राजस्थान में निकाला जाता है। बताइए पूरे भारत में ऐसा कौन सा खनिज है जो ओनली फॉर कहाँ पर निकाला जाता है? राजस्थान में। तो यहाँ पर वो हो जाएगा जस्ता। ठीक है। चलिए अगला है, पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आपको पेट्रोलियम के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान पूछा है, तो वो कौन सा स्थान है? दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक पेट्रोलियम का भंडार है वो दोस्तों आपके बाड़मेर जैसलमेर इधर है। ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों पेट्रोल के उत्पादन में देश का राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फास्फेट और किस निर्माण में आवश्यक है? तो बताएं। जिप्सम, रॉक फास्फेट और किस निर्माण में आवश्यक है? तो ये रासायनिक उर्वरक के अंदर आवश्यक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, खेतरी जिस धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? तो आपको बताना है कि खेतरी है वो कौन से धातु के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताइए, खेतरी में क्या निकलता है? खेतरी का नाम तो सुना होगा आपने। तो खेतरी क्या है राजस्थान की? बताओ फटाफट। तो वो आ जाएगा तंबाकू में। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है? तो मतलब आपको बताना है चूहों की देवी के रूप में कौन सी देवी प्रसिद्ध है? तो आपका राइट हो जाएगा करणी माता है वो चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। करणी माता के मंदिर में सफेद सुए होते हैं ना, करणी माता मंदिर में सफेद सुए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें काबा कहा जाता है। साथियों करणी माता का मेला है, वर्ष में 2 बार भरता है, वर्ष में 2 बार भरता है मेला। हाँ? करणी माता का मेला ये है देशनोक बीकानेर में। देशनोक है बीकानेर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाली देवता के रूप में हुई है? तो राइट होगा वीर कल्ला जी। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्ध है? तो वह कौन सा देवता है जो नागों का देवता के रूप में प्रसिद्ध है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। राजस्थान में ऐसा कौन सा देवता है जिसे क्या है, गोगा जी को गोगा जी की भांति नागों का देवता कहते हैं? वो दोस्तों आपका हो जाएगा तेजा जी। तेजा जी, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाला ध्वज को कहा जाता है? पतंगी, तेजा, पताका, फहरी। फटाफट कमेंट करके इसका आंसर दे साथियों। रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा होती है उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? तो उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल नेजा कहा जाता है, नेजा। बी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। अगला प्रश्न है, सांबर में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील में दोस्तों, सांबर झील में किस देवी का मंदिर बना हुआ है? तो वो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो सांबर झील में किस लोक देवते का मंदिर बना हुआ है? तो वो आपको बताना है। तो दोस्तों सांबर में कौन सी हो गया? शाकंभरी, शाकंभरी का है। ठीक है। नेक्स्ट है,
महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? तो चलिए बताइए दोस्तों, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास है वो कौन से स्थान पर हुआ? जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। तो महर्षि दयानंद का स्वर्गवास है वो अजमेर के अंदर हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए दोस्तों। मुरीद है, पीर है, वारिस है या शेख है? चलिए बताइए, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? फटाफट इसका आंसर लगाएं। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वह आपका हो जाएगा मुरीद कहा जाता है, मुरीद। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? तो सूफी मत का जो संप्रदाय है वो कौन सा नहीं है इसमें से? चलिए बताइए फटाफट। तो ये सेदाना सेदाना ये सूफी संत संप्रदाय का नहीं है, तो ये ऑप्शन राइट होगा। अगला है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन दिन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? चलिए दोस्तों फटाफट इसका आंसर लगा दें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी कि आपसे पूछा है कि अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन की सूफी सिलसिला में संबंधित है वो कौन सी है? चिश्ती है, चिश्ती। सी ऑप्शन राइट होगा। प्रसिद्ध वैष्णो वणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो वणेश्वर धाम आदिवासियों का, ये वणेश्वर धाम है, ये आदिवासियों का भी धाम है, मेला भी भरता है इसमें। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है? नवाटा परा गांव में, नवाटा। ये कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। डूंगरपुर में दोस्तों ये सोम माही और जखम के त्रिवेणी संगम पर है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, जाम्बू जी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते हैं। जो कोई क्या करता है, जाम्बू जी के 29 नियमों का पालन करता है, उसे क्या कहते विश्नोई। विश्नोई कहा जाता है। ठीक है, जाम्बू जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वो पीपासर नागौर के अंदर हुआ था। पीपासर नागौर में जाम्बू जी का जन्म हुआ था। यह भी बहुत बार पूछ लिया गया है प्रश्न है। तो बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? लुणियावास में, मांगलियावास में, बिलाड़ा में, ओसिया में। खलकाणी माता का मेला है जो लगता है दोस्तों, वो मेला कहाँ पर लगता है? वो लगता है लुणियावास में। यहीं पे क्या बढ़ता है? राजस्थान में गधों का मेला। गधों का मेला भी कहाँ बढ़ता है? लुणियावास में बढ़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है, शीतला शीतला माता का मेला भरता है चाकसू जयपुर में। तो जी बी, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट होगा। जयपुर जिले में, चाकसू में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, गर्मियों के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गर्मी खत्म होती है और बारिश का मौसम आता है, उस टाइम पे राजस्थान में कौन सा त्योहार आता है? तो वो आपको बताना है ना। गर्मी का मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन तब आता है आपका तीज। तीज आता है। डी ऑप्शन राइट होगा। तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर। देख लो कितने अच्छे क्वेश्चन दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी क्लास आएगी आपको पास मैसेज आ जाएगा। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको बताना है, तीज का त्योहार है कहाँ मनाया जाता है? तो वो राजस्थान के जयपुर के अंदर मनाया जाता है। अगला है, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो वो गणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है, वल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? वल्य आभूषण है, ये आप को बताना है कहाँ पर पहना जाता है। तो ये आपके हाथों में ही पहना जाता है। वल्य आभूषण हाथों में। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कंठी नामक आभूषण है, ये आपके गले में पहना जाता है। सी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट है, मारवाड़ में दामनिया क्या था? तो ओढ़नी का एक प्रकार है। कलात्मक जूतियां एक राजस्व कर है। सिंचाई करने का औजार है। तो आपको बताना है, मारवाड़ में जो दामनिया है वो क्या था? तो दामनिया है वो एक ओढ़नी का प्रकार है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है,
लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? तो दोस्तों बताइए, ओढ़ना है ये महिलाएं किस मास में ओढ़ती है? तो आपका राइट होगा श्रावण मास के अंदर, श्रावण मास में ओढ़नी ओढ़ती है। तो नेक्स्ट है, तगड़ी क्या है? आभूषण, वस्त्र, वाद्य यंत्र, लकड़ी का खिलौना। तो तगड़ी है ये क्या है दोस्तों? आप दोस्तों बताइए। तो ये आपका एक है आभूषण है, तगड़ी है ये आपका आभूषण है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुरतिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रासीय स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से और भील स्त्रियों से। तो जो सोमटिया लोकगीत का संबंध है वो कौन सी स्त्री से है? तो वो आपका है भील स्त्रियों से। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, भीलों का प्रसिद्ध लोक गीत जिसे स्त्री पुरुष से साथ में मिलकर गाते हैं वो है हमसिडो। हमसिडो, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, मोहन वीणा के निर्माता कौन है? तो मोहन वीणा के निर्माता वो पंडित विश्व मोहन भट्ट है। नेक्स्ट, संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो संगीत रत्नाकर के रचनाकार है वो आपका होगा सारंगधर। ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, राममाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपुताना की किस शैली से संबंधित था? तो ये डालू है, डालू का संबंध डालू का राजपूताना का संबंध है किस शैली से संबंधित है? तो वो राइट होगा कोटा शैली से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? तो निहाल चंद की थी बणी ठणी, बणी ठणी शैली थी, ये थी किशनगढ़ की, किशनगढ़ की। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। तो आपको बताना है कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है वो कौन सी है? तो आपका राइट होगा बूंदी शैली है। कौन सी? बूंदी शैली। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो। नेक्स्ट है, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो चावंड शैली है चित्रकला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? चलिए बताइए दोस्तों, फटाफट इसका आंसर बताएं। तो ये चावंड शैली की चित्रकला शैली है, ये किसके शासनकाल में? तो ये आई थी प्रताप के शासनकाल में, महाराणा प्रताप के शासनकाल में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो ये ऊंट पर खाल है, ये उस्त कला है। कौन सी? उस्त कला बीकानेर की शैली है। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुआ है? तो राजस्थान के कौन से किले पर है सबसे ज्यादा, सबसे अधिक बार है वहां पर आक्रमण हुआ? चलिए बताइए फटाफट। तो राइट होगा तारागढ़ के दुर्ग पर सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित नहीं है? सिमेश्वर है, मीरा है, शैला देवी है, कुंभल श्याम है। तो कौन सा मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर नहीं स्थित है? कौन सा मंदिर? तो वो है शीला देवी का मंदिर। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? वह है, तो जल दुर्ग की श्रेणी में गागरोन आता है। कौन सा? गागरोन। तो ये काम कौन सा है? जल दुर्ग, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ये आपका है झालावाड़ के अंदर है। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना हुई थी। तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापना है वो कब हुई थी? तो आपका राइट होगा 7वीं शताब्दी में हुई थी। चित्तौड़गढ़ की दुर्ग की स्थापना है 7वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट है, नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम है सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़, नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है? सुदर्शनगढ़ है। सी ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन सॉरी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का जलदुर्ग गागरोन किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो गागरोन है काली सिंध आहू पर बना हुआ है। तो आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यो गागरोन, ए काली सिंध आहू पर। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य का अभिलेखागार है ये आपके बीकानेर के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो कौन से शिलालेख में कहा गया है?
वत्स्य गोत्र ब्राह्मण है, तो आपका राइट होगा बिजोलिया शिलालेख में। नेक्स्ट, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? तो अशोक का अभिलेख है ये बेराट में प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? बेराट में। नेक्स्ट है, मांडन द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध है। चलिए बताइए, रूप मंडल का संबंध है किससे है? तो आपका राइट होगा मूर्ति कला से। किससे है? मंडन का लिखित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किससे है? मूर्ति कला से। ठीक है।